सही करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दे। वैसे ही जैसे हर वर्ष के महाराज कर्ज को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्रदेव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता है। पानी जीवन के लिए वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, सूर्य की जिसे जीवन मिलता है और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु है जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारे गए हैं और वो भोजन के लिए निर्भर करती है इस गोवर्धन पर्वत पर। हम ये सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती है और हमें मीठा मीठा दूध देती है। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। आयुष्मान, ये सब इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन की कृपा। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैं गोवर्धन हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होगा। वृंदावन गांव के वासियों ने अब आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या गोवर्धन पर्वत पूजा न करके मिट्टी के ढेर की पूजा की? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं साहब? वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद। ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका दिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना? इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना आप इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। कृष्णा!
तुम्हें आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ। आप सबके लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। कृष्णा, मेरे बच्चे। देवराज, आपके योद्धाओं ने पिछले 6 दिन और 6 रातों से तूफान मचा रखा है, जिसमें आपकी तरफ बिजली कड़क रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। मनुष्य ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तब तो वृंदावन पूरी तरह डूब चुका है। काश मैं ऐसा कह पाता देवराज इंद्र, लेकिन सच ये है कि हमारा तूफान भी कृष्ण के सामने नहीं टिक पा है। मेरे तूफान की उठा एक बच्चे से परास्त हो गए। उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। स्वयं ही देख लीजिए देवराज। यदि कृष्ण अपने आप को भगवान समझता है तो अब कोई ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है। इंद्र के क्रोध से बच नहीं सकते। कृष्ण की बात मानने का तक करना होगा। कृष्णा हमारी रक्षा करो। इंद्र गोवर्धन ब्रह्मा का नष्ट कर रहे हैं। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भय मत करो। देवराज इंद्र, मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं। अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी क्रूरता भूल गया था कि मुझे शक्तियां आप ही से प्राप्त होती। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सके। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूं। हमारे साथ यहाँ वृंदावन में रहने आया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा